नमस्कार, मेरा नाम है राजेश पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और जानकारी जो गन्ने की बुआई से संबंधित है। गन्ने की बसंतकालीन बुआई के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, पर भरी दोपहरी खेतों में काम करना आसान नहीं है। मार्च की तपाने वाली दोपहरी को सहते हुए धर्मचक गांव की प्रेमवती गन्ने की बुआई कर रही हैं। लगभग 6 बीघा खेत में उनके साथ 9 और श्रमिक हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। गन्ना बुआई के लिए इन दिनों सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खेतों में रहना पड़ रहा है। वर्षों से खेतों में मेहनत कर रही 65 साल की प्रेमवती का काम बीज के लिए काटे गए टुकड़ों को इकट्ठा करके श्रमिकों को देना है। श्रमिक इन टुकड़ों को खेत में बनाई गई लगभग आधा फीट गहरी क्यारियों में बो रहे हैं। गन्ना बोने का एक खास तरीका है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि श्रमिक बड़ी आसानी से यह काम कर पा रहे हैं। प्रेमवती बताती हैं उनको सरकार से पेंशन मिलती है, पर उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए उनको खेतों में काम करना पड़ता है। छाया कहाँ मिलेगी, यहाँ तो धूप में ही दिन गुजारना होता है। उन सभी ने आपस में काम बांटे हैं। उनका काम गन्ने के टुकड़ों को इकट्ठा करके देना है ताकि इनको बोया जा सके। गन्ने से चीनी बनाई जाती है और चीनी से मिठास वाले पकवान बनते हैं। सुबह की चाय से लेकर हर पर्व, त्यौहार, खुशी के मौके पर बंटने वाली मिठाइयाँ भी चीनी से बनती हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि गन्ना कैसे उगता है? खेतों में गन्ना उगाने वाले किसानों और श्रमिकों के सामने क्या चुनौतियाँ पेश आती हैं? गन्ने से चीनी के अलावा और क्या क्या मिलता है? यह आजीविका का कितना बड़ा जरिया है? इन सभी बातों को जानने के लिए हम खेतों की तरफ निकले, जहाँ हमने उन श्रमिकों से बात की जो गन्ना बो रहे थे। हमने उन किसानों से भी बात की जो गन्ना उगाते हैं। दिहाड़ी कम होने पर घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खेतों में काम करना होता है। दिन में 1 घंटे का समय खाने के लिए मिलता है। मुझे प्रतिदिन 250 रुपये मिलते हैं। महंगाई को देखते हुए यह राशि काफ़ी कम है। गन्ना बुआई का काम 1 या 2 महीने का होता है। इसके बाद गेहूँ काटे जाएंगे। तेज धूप में काम करने से ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की शिकायत हो जाती है। लोग बीमार भी हो जाते हैं। हमारे खान पान में कुछ विशेष नहीं है। सामान्य खाना दाल चावल सब्जी रोटी है, एक महिला श्रमिक बताती हैं। वहीं बुल्लावाला गांव स्थित खेत में गन्ना बुआई कर रही साक्षी काम्बोज बताती हैं, महिलाओं को प्रतिदिन 300 रुपये पारिश्रमिक मिलता है, जो काफ़ी कम है, जबकि पुरुषों का ज़्यादा पारिश्रमिक 450 रुपये प्रतिदिन है। जबकि महिलाएं भी उनके बराबर मेहनत करती हैं। ये जरूर है कि महिलाओं से गन्ने की पुली भारी बोझ नहीं उठवाया जाता। कितना पैसा आपको मिलता है प्रतिदिन का? 300 रुपये दिहाड़ी। जितनी आप मेहनत करते हो उस हिसाब से सही है? तो है तो कम, मगर क्या करें, फिर टेम्पो अपना काम तो करना ही है, निकालना ही है। अब मैंने सुना है कि पुरुषों को पैसा ज़्यादा मिलता है। जी, उनको 450 रुपये मिलता है। तो इस अंतर पे आपका क्या कहना है? क्या कहना, आप वो कहते तो है कि हमें ज़्यादा दो, बराबर दिहाड़ी दो, फिर देता तो नहीं कोई। पैसा भी बराबर का होना चाहिए जब काम बराबर कर रहे। वो ये होता है कि ये जैसे जेंट्स पुली उठाते हैं, हमारे पे नहीं उठवाते पुली, बस ऐसा है। बहुत काम है कोई भी। फिर बरसात लगेगी, फिर धान लगाने में लग जाएंगे। तो गन्ना की निलाई होगी, अब गन्ना बोया जा रहा है, फिर निलाई होगी, निलाई में जाएंगे। तो निराई गुड़ाई और ये पूरे साल भर का काम मिलता रहता है आपको? हाँ जी, कभी मिलता बस बरसात में पौध लगाते हैं, बस फिर नहीं मिलता। आपके अपने खेत भी हैं? थोड़ा ही है हमारा। अच्छा, उसमें क्या बोते हैं? गन्ना बो देते हैं। किस तरह की परेशानियां आती है जैसे धूप में आप काम कर रहे हैं? परेशानी तो धूप है, परेशानी तो बहुत है। परेशानी की बात तो है ही, जो धूप में रहना, गर्मी की धूप कितनी। तो महिलाओं की जो श्रम से कार्य करते हैं, वो उनकी जो आय है वो कम है। उनको भी पुरुष के समान पूरा हकदार होना चाहिए, मिलना चाहिए पूरा। बिल्कुल। मैं तो यही सरकार से भी यही प्रस्ताव करूंगा कि जो ये श्रम विभाग से जो भी उपाय या कुछ भी समाधान मिलता है वो गांव तक पहुंचाया जाए और ज़्यादातर महिलाओं को रोजगार दिया जाए। तो गन्ना बुआई में किस तरह की सावधानियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सावधानी का इस्तेमाल तो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी जरूरी है। जब अपनी सेफ्टी जरूरी होगी तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। जी। इसमें थोड़ा कठिनाई क्या है कि खाद वगैरह हम डालते हैं, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए क्योंकि इसमें दवाइयाँ केमिकल वगैरह मिले रहते हैं। जी। और ऊपर से कड़ी धूप पड़ी आती है। जी। तो उससे अस्त व्यस्त हो जाता है मन, चक्कर आने की संभावना हो गई। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ कृषि से संबंधित कुछ ऐसे उपाय देने चाहिए जिससे कुछ बचाव हो सके। कि गन्ना जब उपजाऊ हो जाता है तब उसको हाथों से छीला जाता है
द्रांति का इस्तेमाल नहीं करा जाता इसमें। तब इसकी जो आंखें होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये पत्ती रहती है, पत्ती को हाथों से उतारते हैं, जो इसकी ये आँख रहती है, ये आँख ही उपजाऊ हो जाती है जब लगाते हैं। ये आँख ही कट गई तो ये नहीं हो पाएगा। मेन कारण इसकी आँख का होता है। जैसे हम इसको लगाएंगे तो इसमें खाद पानी वगैरह डालेंगे, प्लेन कर देंगे इसको, तो 1 साल के भीतर ये उपजाऊ हो जाएगा, काटने लायक हो जाएगा। ये 3 साल चलता है। ये गन्ना अगर ऐसे डाला तो ये आग जमेगी और ये आग जमेगी, लेकिन ये जो पोरी है ये वाली नहीं जम पाएगी, ये नीचे चली गई। इसलिए जो है डबल करके डालते हैं ताकि वो आ जाए इस तरह से। हाँ, मतलब ये जो है बीच में गैप ज्यादा न रह पाए, क्योंकि इसमें जो है अगर ये ऊपर आती है तो ये नीचे चली जाती है। और इसको बोने का दूसरा तरीका जो है, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, इसको ऊपर की तरफ रखते हैं। आ रही है, ये आग ऊपर आ रही है, ये नीचे जा रही है। इसकी जमने की संभावना ज्यादा रहेगी, इसकी और इसकी जमने की संभावना ऐसा रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। एक साइड ऊपर होती है, एक साइड नीचे होती ये गन्ने में कुदरती है। है। हाँ, मतलब एक साइड में होती है तो दूसरी साइड में होती है गन्ने की। कब से ये काम कर रहे हैं गन्ने का? हो गया कम से कम 15-20 साल से हो गया। 20 साल से कर रहे हैं। तो जो आप अभी मैं गन्ना काटते हुए आपको देख रहा था, क्या कोई अनुमान होता है या कैसे काटते हैं, इसका कुछ हिसाब है? हिसाब इसका पूरे का हिसाब है ना, 3 पूरी काटना है, 4 पूरी काटना है, वैसे हिसाब से काटना है। तो 3 और 4 पूरी का। तो क्या देखकर काटते हैं, इसमें क्या खास है? थोड़ा दिखाइएगा, दिखाइएगा जरा। देखो ये होगी, ये आंखें। अच्छा, तो ये बीज है? ये बीज है, आंखें तो ये बीज तो जमे कैसे? तो कितना टाइम लग जाता है इसको गन्ना बनने में, अंकुरण में? लग जाएगा 2-3 महीने तो लगेंगे। 2-3 महीने लगेंगे। तो ये पूरे टाइम कितने टाइम की फसल है ये? साल भर में होगा पूरा तैयार, 1 साल में। 1 साल में चीनी मिल जाने लायक होगा। जाने लायक होगा। तो इस समय जो आप किस्म लगा रहे हैं वो कौन सी किस्म है? रसगुल्ला गन्ना। अच्छा, रसगुल्ला गन्ना है, जिसमें ज्यादा मीठा होता है। हाँ, ज्यादा मीठा, चीनी बढ़िया होती है इसकी। तो आप और खेतों में भी आपने काम किया है? हाँ, बहुत में जहाँ भी काम मिलता है काम करते हैं। तो लगभग कितने खेतों में आपको काम मिल जाता है एक सीजन में? मिल जाता है 100-150 बीघे के करीब मिल जाता है। जैसे ये कितना बीघा का होगा जो अभी हम कर रहे हैं? ये 6 बीघा खेत है। 6 बीघे है 10 बंदे हैं जी। 3 दिन हो गए इसमें। 3 दिन में 10 बंदे 6 बीघा खेत में आप गन्ने की रोपाई कर देते हैं। सब खेत अपना पहले सही होना चाहिए, पानी लगा के जब उसको बातर आ जाए, थोड़ा सा सूख जाए, तब उसकी जुताई करके तो उसमें गोबर की खाद डलती है। गोबर की खाद डलने के बाद उसमें फिर दोबारा से जुताई होती है खेत की अच्छी तरह से। तो खेत की बढ़िया तरह जुताई हो जाए, फिर उसमें बैल के द्वारा जो है नर्सरी खींची जाती है। नर्सरी खींच के फिर जो गन्ना छीलना पड़ता है, गन्ना छील के छोटे छोटे पीस करके उसको बोआना पड़ता है। 1 बीघा में 1 ट्राली डलती है बस। 1 ट्रॉली गोबर की खाद। इसके अलावा आप यूरिया भी यूज करते हैं? यूरिया, डाई, पोटास, ये सब इस्तेमाल होता है? नीम खली भी डाल सकते हैं। ये बाद में डालते हैं? ये जैसे अब ये डली ना, ये नर्सरी बनाई हुआ सब। हाँ। इसमें अब डाई और पोटास वगैरह सब मिला के हमने डाल दिया, यूरिया वगैरह अच्छा, मिला। पहले डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो यूरिया का इस्तेमाल खूब होता है खेतों में, यूरिया का इस्तेमाल होता है। ताकि पैदावार बढ़ जाए। हाँ जी, ठीक है। और फिर जब गन्ना जो है थोड़ा उग जाता है, जी जी लगभग इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसमें पड़ता है फिर क्लोरोजन जी। खेती के, उसके लिए थोड़ा उपज के लिए। तो उपज के लिए। हाँ जी।